नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ में। पेशेंट जब आता है तो उनको या तो सिर्फ बैक पेन होती है सीवियर, और लेट स्टेजेस में एक टाइम डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, तो फिर सायाटिका होता है, जैसे कि बैक से टांगों में नीचे तक दर्द जाती है और पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। कभी कभी उन्हें नमनेस हो सकती है फुट में अगर डिस्क प्रोलैप्स सीवियर है, और वीकनेस हो सकती है मसल्स में फुट के। एक बीमारी है जिसे कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। अगर लार्ज सेंट्रल डिस्क हर्निएशन हो गया तो पेशेंट को सीवियर बैक पेन होता है और उनको ब्लैडर बाउल सेंसेशन चला जाता है। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसमें इमीडिएटली एमआरआई करते हैं और विद इन 48 आवर्स सर्जरी करें तो रिकवरी अच्छी हो जाती है। इसमें लेग पेन नहीं होता। तो ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है डिस्क प्रोलैप्स में। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से ही इलाज करते हैं। तो पेशेंट को तो पहले बेड रेस्ट देते हैं, कभी कभी 4-5 दिन तक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो आप शॉर्ट डोज ओरल स्टेरॉइड्स का भी दे सकते हो। 3-4 दिन में स्टेरॉइड्स लो डोज देने में कोई हर्जा नहीं होता। और जैसे पेशेंट का पेन कम होता है तब फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। डायथर्मी, इंटरफेरेंशियल थेरेपी वगैरह दे के पेशेंट का पेन कम करके मोबिलाइज करते हैं स्पाइन को, और कोर मसल्स और बैक मसल्स स्ट्रेंथन करते हैं ताकि डिस्क पे प्रेशर कम पड़े और डिस्क की पेन कम हो जाए। तो क्या सर्जरी करानी चाहिए अगर डिस्क प्रोलैप्स हो? तो सर्जरी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। आजकल देखा गया है कि सर्जिकल रिजल्ट्स ठीक है, शुरू में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, लेकिन अगर आप 3-4 साल बाद देखें तो पेशेंट जिनका ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, रिजल्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। और कई बार अगर आप सीरियल एमआरआई करें तो जो डिस्क बाहर निकला हुआ है, इवन सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क, वो भी ओवर टाइम रिजॉल्व हो जाता है व्हेन पेशेंट्स डू रिलेटिवली वेल। तो अगर तो पेन बहुत सीवियर है या सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया है तो सर्जरी का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम सर्जरी अवॉइड करते हैं। अगर इन बिटवीन पेशेंट का पेन नहीं जा रहा है तो और मोडालिटीज़ होती है ट्रीटमेंट के, जैसे हम स्पाइन में स्पाइनल एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं, या एक पर्टिकुलर या 2 नर्व रूट्स अगर कंप्रेस्ड है तो नर्व रूट के आजू बाजू जहाँ कंप्रेशन है वहाँ स्टेरॉयड छोड़ सकते हैं। इसे नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। और ये सब चीज़ों से पेशेंट को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही रख के आहिस्ते आहिस्ते ठीक कर देते हैं। पेशेंट को अपनी बैक एक्सरसाइजेस रेगुलरली करनी चाहिए और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। जो लोग काफ़ी घंटों तक बैठ के काम करते हैं, आजकल एब्रॉड उनको स्टैंडिंग डेस्क दिए जाते हैं ताकि डिस्क प्रेशर कम हो, और उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे खड़े रह के काम करें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एवरी 15-20 मिनट्स उठ के थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए। एक पोजीशन में ज़्यादा नहीं बैठिए, और आगे झुक के बैठने में डिस्क प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों का केयर कीजिए, अपनी बैक एक्सरसाइजेस रेगुलरली करिए। कई लोगों को स्विमिंग से भी फ़ायदा होता है। रेगुलर स्विमिंग करने से बैक और कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और ये नेक के डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ में भी हेल्प करता है, लोअर बैक में भी हेल्प करता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह बिना कुछ नहीं करिए। तो थोड़े पेशेंट्स होते हैं जिसमें सर्जरी करनी आवश्यक हो जाती है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, स्पाइनल इंजेक्शंस फेल हो जाते हैं। तो कई लोगों में सब चीज़ें ट्राई करने के बाद भी दर्द नहीं जाती, लेग पेन ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट का स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन पॉजिटिव है और लेग पेन ज़्यादा है और बैक पेन कम है तो इनको काफ़ी रिलीफ मिलता है डिकम्प्रेशन से सर्जिकल। तो कई पेशेंट्स में इंस्पाइट ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। कई पेशेंट्स जिसमें लेग पेन ज़्यादा होता है और स्ट्रेट लेग रेजिंग साइन पॉजिटिव होता है, दे डू वेल विद सर्जरी।
जिनको प्रिडोमिनेंटली बैक पेन होता है, दे डोंट डू दैट वेल विद सर्जरी। तो सर्जरी भी 2-3 टाइप की होती है। अगर तो सिंपल डिस्क है और इंस्टेबिलिटी नहीं है ज़्यादा वर्टेब्रल बॉडीज़ में, तो माइक्रो डिस्केक्टमी कर सकते हैं। छोटी सी इंसिशन करके एक साइड से जहाँ डिस्क प्रोलैप्स है उस साइड से जाके डिस्क का मटेरियल, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो निकाल देते हैं और इसमें पूरा डिस्क नहीं निकालते। इसमें 5 to 10% रिस्क होता है कि जो डिस्क मटेरियल आपने अंदर छोड़ दिया हो वो फ्यूचर में कभी बाहर आ सकता है। लेकिन ये सर्जन का फॉल्ट नहीं है, नेचुरल हिस्ट्री है, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज जिसे कहते हैं। और कई पेशेंट्स जिसमें इंस्टेबिलिटी रहती है या वर्टिब्रा आगे खिसका रहता है, थोड़ा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 या 2 रहता है और इंस्टेबिलिटी दिखती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज में, तो इनमें अलग प्रकार से करते हैं। 2 टाइप की सर्जरी होती है। एक जिसे बोलते हैं प्लिफ, PLIF, उसमें सेंटर में इंसिशन करते हैं, स्पाइनस प्रोसेस निकालते हैं, दोनों साइड से अप्रोच करते हैं। इसमें आपको नर्व रूट इस तरफ खींचनी पड़ेगी और इस तरफ खींचनी पड़ेगी, दोनों साइड से जाके डिस्क निकालते हैं और 2 स्पाइनल केजेस आगे की तरफ डालते हैं, किस तरफ से, एक इस तरफ से, ताकि एंटीरियरली जहां से डिस्क निकाली है वहां ये 2 सेगमेंट फ्यूज हो जाए। और एक और प्रोसीजर आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसे T-लिफ कहते हैं। T-लिफ में सिर्फ एक साइड से जाते हैं, एक साइड से डिस्क निकालते हैं और इसी तरफ से छोटी इंसिशन से एक केज डाल देते हैं आगे की तरफ, ताकि ये अनस्टेबल सेगमेंट फ्यूज हो जाए। तो ये लेस इन्वेजिव होता है, इसमें नर्व रिट्रैक्शन वगैरह कम होती है और ये ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। इसमें स्कारिंग ऑफ नर्व अराउंड द नर्व्स भी कम होता है, कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा कम है। एक बात का केयर लेना होता है, जब आप ये मोबाइल सेगमेंट्स को फ्यूज करते हो तब ऊपर के सेगमेंट में इंस्टेबिलिटी या डिजीज आ सकती है इवेंचुअली ओवर टाइम। तो आपको ये नॉर्मल जो लॉर्डोसिस होता है, जो कर्व होता है जेंटल, ये जब भी फ्यूजन करते हैं इसको रिक्रिएट करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा तकलीफ आ सकती है ऊपर के सेगमेंट्स में। तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं जो आपका सर्जन जिसकी केयर लेता है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, बट ज़्यादा करके सर्जरी अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।